नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर संगठन मुरैना में। आइए हम आज की करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, कल आपकी जो करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई थी, तो जो 5 नवंबर और 6 नवंबर दोनों के जो प्रश्न हैं आज ही, यानी कि दोनों को मिक्स करके आज ही रखा गया है। तो पहले जो कल के जो मोस्ट प्रश्न है उनका रिवीजन कर लेते हैं हम पहले। हाल ही में प्रभाकर जोग का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो ये एक वायलिन वादक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सी इस पर रहा है? तो केरल जो है इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी हाल ही में कौन बन गई है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पी वलसाला को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये लद्दाख के द्वारा मनाया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर यानी इन दोनों के द्वारा ही जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड वीर, यानी कि जो वीर नाम से जो रुपे क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च करने की जो के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद शर्मा अपने हाल ही में किस बैंक ने शरद शर्मा को अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये यस बैंक के द्वारा इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विश्व बैंक के साथ 40 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ये मेघालय के लिए ये समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर किस झील को मिला है? तो डल झील को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये गृह मंत्री अमित शाह इनके द्वारा गुजरात में डेयरी सहकार योजना की जो है शुरुआत की गई है। और अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही हाल ही में किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उत्तम बीज पोर्टल को ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है इसके पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका हरियाणा, यानी कि हरियाणा के द्वारा ही जो उत्तम बीज पोर्टल जो है उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च करने का जो है हरियाणा सरकार ने इसकी जो है घोषणा की है। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ में जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हाल ही में अभी वर्तमान में कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो जो हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तम बीज पोर्टल का जो है शुभारंभ किया है। इससे किसानों को काफी बेहतर क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज प्रदान करना है, जिससे उनकी पैदावार और आमदनी बढ़ेगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। हवाई टैक्सी की शुरुआत हरियाणा के द्वारा शुरू की गई। गोरख धंधा शब्द के जो इस्तेमाल पर हरियाणा सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। पीएम कुसुम योजना के तहत जो है सोलर पंप लगाने में हरियाणा जो है शीर्ष पर रहा है। तो इतने सारे पॉइंट आप हरियाणा से रिलेट रख सकते हो। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर है ये है छत्तीसगढ़, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का जो तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है ये अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ में जो बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धान की खेती सर्वाधिक होती है। छत्तीसगढ़ यानी कि राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों के लिए जो अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए हैं छत्तीसगढ़ ने। और अभी कुछ ही समय पहले जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जिसको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो जो देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना था, तो अब आपका जो तमोर पिंगला है ये 54वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा, यानी कि 53वां हो गया तो 54वां टाइगर रिजर्व ये देश का है, जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा ही बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी है जो रायपुर है।
और अभी हाल ही में यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर है, यहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की भी शुरुआत हुई थी। यानी कि जो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की जो मेजबानी है रायपुर के द्वारा, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी जो रायपुर के द्वारा की गई है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिसे भी आप रिलेट रखें इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिनेश के पटनायक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो दिनेश के पटनायक ये भारतीय राजदूत नियुक्त हुए किस देश में? ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है स्पेन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन सी वाला सही है। जो स्पेन में जो है दिनेश के पटनायक जो है, इनको जो भारतीय राजदूत के रूप में स्पेन में नियुक्त किया गया। अब स्पेन की बात हुई है तो स्पेन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेन जो है ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, स्पेन की करेंसी जो है यूरो है, और स्पेन के जो प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज है। तो इतने सारे पॉइंट आप स्पेन से रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में जो विद्रोहियों के हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकाल लागू हुआ है? तो यहाँ पर जैसे कि जो विद्रोह हो रहा है, यानी कि एक संगठन है जिसके द्वारा यहाँ पर विद्रोह कर दिया गया है, तो जो इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी की तरफ ये विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो कौन सा देश है? ऑप्शन है जिबूटी, इथोपिया, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है इथोपिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जो इथोपिया में जो है आपातकाल लागू कर दिया गया। अब इथोपिया की बात हुई है तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। इथोपिया में प्रतिद्वंदी टिग्रे वालों द्वारा राजधानी की ओर बढ़ने की धमकी देने और देश में 1 साल से जारी युद्ध के तेज होने के बीच सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसीलिए इसमें यह घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। अब इथोपिया की बात हुई है तो इथोपिया के बारे में हम देख लेते हैं। इथोपिया एक अफ्रीकी महाद्वीप देश है, यानी कि एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इथोपिया की जो राजधानी है अदिस अबाबा है। इथोपिया की जो करेंसी है विर है। इथोपिया के जो प्रधानमंत्री है अभी अहमद अली हैं। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे जैसे कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन है? ये रामनाथ कोविंद है, आप सभी को पता ही है। तो जो रामनाथ कोविंद है, यानी कि जब राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहली बार जो अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए थे, तो उसमें ये जिबूटी और इथोपिया इन्हीं दोनों देशों की जो है यात्रा पर गए थे जो भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे भी आप इससे रिलेट रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया? ऑप्शन है असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका मणिपुर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन ये सी सही है। मणिपुर में जो है 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस हाल ही में मनाया गया है मणिपुर में। अब मणिपुर की बात हुई है तो मणिपुर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर की जो राज्यपाल हैं वर्तमान में जो गंगा प्रसाद है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह है। मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल है। और जो मणिपुर का जो तामेंगलोंग संतरा इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। और मणिपुर का जो लोक नृत्य ये मणिपुरी है। तैरता हुआ अभ्यारण्य है कीबुल लामजाओ जो मणिपुर में स्थित है। अब ये तैरता हुआ से क्या मतलब है? जैसे कि ये जो कीबुल लामजाओ जो है ये झील के बीच एक मान लीजिए कि जैसे कि एक ये टापू है और इस टापू के चारों तरफ से ऐसी झील है, तो इस टापू पर ये बसा हुआ है और इसीलिए तो चारों तरफ से पानी स्थित होने की वजह से इसको तैरता हुआ अभ्यारण्य कहा जाता है। गो टू हिल्स 2.0 अभियान जो है अभी हाल ही में मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया। और इसके साथ ही अदर ऑप्शन देखें जैसे कि जो मणिपुर की जो मीराबाई चानू है। कौन है? मीराबाई चानू जो हाल ही में अभी जो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इनको जो है मणिपुर सरकार ने जो है हाल ही में एएसपी अपॉइंट किया है, यानी कि जो वेट लिफ्टिंग में जो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए एएसपी के पद पर इनको जो मणिपुर सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया। तो ये पॉइंट भी आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो विश्व बधिर यानी कि जो लोग सुन नहीं सकते उनका जो जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है इटली, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका फ्रांस, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये ऑप्शन बी सही है। फ्रांस में जो है हाल ही में विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है। अब फ्रांस में किया गया है तो इसके बारे में हम पहले इस चैंपियनशिप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन पेरिस में किया गया। कहाँ पर? फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस। पेरिस को जो है सुंदरी यानी कि सुंदर नगर भी कहा जाता है। पेरिस को सुंदर नगर या सुरा या सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है। तो फ्रांस में किया गया। बधिरों की जो है जम्मू कश्मीर टीम, जो जम्मू कश्मीर की टीम ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान हासिल किया है, इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो टॉपर जो भारतीय जो जम्मू कश्मीर की टीम है ये टॉपर रही है। ये क्या है? रंजका महक जो बधिरों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा है, इन्होंने जो है सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पवन कपूर किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो जो पवन कपूर है ये किस देश में जो है पवन कपूर किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन है आपके अमेरिका, रूस, चीन, बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है ये है रूस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी वाला सही है। जो है रूस में जो है पवन कुमार जो है हाल ही में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। अब रूस की बात हुई है तो रूस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन है। भारत और रूस के मध्य जो इंद्र नाम से जो है एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो हाल ही में जो इंद्र 21 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। अब रूस की बात हुई है तो रूस की जो राजधानी है ये मॉस्को है, जो कहाँ पर स्थित है? ये मोस्कावा नदी के किनारे पर स्थित है। रूस की जो करेंसी है ये रूबल है, और रूस जो है इस विश्व का जो एरिया में सबसे बड़ा देश है। ये यूरेशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कौन सा महाद्वीप? यूरेशिया। यूरेशिया से तात्पर्य एशिया और रूस, इन दोनों को है जो संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। तो जो है ये दोनों ही महाद्वीपों पर फैला हुआ है, इसलिए ये यूरेशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और यदि एक महाद्वीप की बात की जाए तो ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यानी यूरोप में इसको काउंट किया जाता है। और इसके साथ ही जो विश्व की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, क्या नाम है उसका? कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर ये कहाँ स्थित है? ये भी यहीं पे कैस्पियन सागर रूस में ही स्थित है। और विश्व की सर्वाधिक जो गहरी झील है बैकाल झील, लगभग ये 1940 मीटर, लगभग 2000 मीटर जो गहरी है ये भी आपकी रूस में ही स्थित है। और ये दोनों ही जो बैकाल झील है और जो कैस्पियन सागर, ये दोनों ही साइबेरिया वाले क्षेत्र में स्थित है। अब ये साइबेरिया क्या है? तो जो रूस का साइबेरिया यानी कि रूस का जो एशिया वाला क्षेत्र है, इसको साइबेरिया कहा जाता है। तो इसी साइबेरिया में जो है कैस्पियन सागर और बैकाल झील दोनों ही स्थित है। यहाँ से जो साइबेरियन साइरस हैं प्रति वर्ष जो है यहाँ से कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके जो राजस्थान का जो केवला देवो घाना पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर जो साइबेरियन साइरस प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी के रूप में यानी प्रवास के दौरान यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। अभी आते क्यों हैं? तो देखिए, जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पर जो सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो यहाँ पर रूस में जो है बर्फबारी अधिक ज्यादा होने लगी है। इसी बर्फबारी की वजह से यानी कि ये इधर भारत की ओर अपना रुख करते हैं और यहाँ पर कुछ समय तो सर्दियों का मौसम है जी यहाँ पर बिताते हैं। जैसे ही यहाँ पर गर्मियों का मौसम आने लगता है, ये वापस अपने देश लौट जाते हैं। तो यानी प्रतिवर्ष आते हैं। तो कहाँ पर देखे जाते हैं प्रतिवर्ष? राजस्थान के जो घाना पक्षी विहार केवला देव यानी कि जो चंबल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इनको प्रतिवर्ष देखा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप इससे रिलेट रखें। और इसके साथ ही जो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थल है, क्या नाम है उसका? बरखोयास्क। क्या है? बरखोयास्क। जो कहाँ पर स्थित है? बरखोयास्क। ये भी आपका साइबेरिया में स्थित है। विश्व का जो सबसे ठंडा स्थल है बरखोयास्क, ये भी साइबेरिया में स्थित है। तो इतने सारे पॉइंट आप रूस से रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ USA, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जो है जो हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 पर जो है शीर्ष पर रही है। तो इसलिए ये पॉइंट आप इससे रिलेट रखें। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी ये सिंगापुर टॉप पर रही है। तो जैसे कि जो एशिया के जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है, इसमें उन शिक्षण संस्थानों के नाम है जो एशिया में बेस्ट रहे हैं। इसमें भारत के तीन जो है संस्थान आए हैं। जैसे ये जो IIT जो बॉम्बे है, ये एशिया रैंक में 42वें स्थान पर रहा है। जो IIT दिल्ली है, एशिया रैंक में 45वें स्थान पर रहा है।
और IIT जो मद्रास है ये 54वें स्थान पर जो इसमें रहा है। तो भारतीय तीन भारतीय संस्थाएं इसमें शामिल हुई हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इसे भी इससे रिलेट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, यानी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है अकाने यामागुची, कांता सुनायामा, पारुपल्ली कश्यप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कांता सुनायामा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी वाला सही है। कांता सुनायामा जो है हाल ही में इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग में, एकल पुरुष वर्ग में जो है इस ओपन का जो है खिताब जीता है। अब इसके इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो जापान के हैं सुनाया ने बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष वर्ग में खिताब जीता है, और बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब ये अकाने यामागुची ने जीता है। तो अकाने यामागुची ये महिला वर्ग में जीता है, और कांता सुनायामा ने इन्होंने पुरुष वर्ग में जीता। और ये पारुपल्ली कश्यप ये एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो ये पॉइंट आप इससे रिलेट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट ये किसने जीता है? ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, राजा ऋत्विक, पी इनियान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है पी इनियान ने जो है 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जो है हाल ही में इनके द्वारा जीता गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा पी इनियान, जिन्होंने अभी हाल ही में जीता है। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो ये जो है भारत के जो है पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे हैं, और राजा ऋत्विक जो अभी हाल ही में जो 70वें ग्रैंड मास्टर जो है राजा ऋत्विक रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट इससे रिलेट रखे, और ये पी इनियान ने 5वां रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट अभी हाल ही में इन्होंने जीत लिया है। तो ये पॉइंट इससे रिलेट रखे। और अब इनके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं पी इनियान, इन्होंने सर्बिया में आयोजित 5वां रोजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो 5वां शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। और जो फाइड है FIDE जो फाइड है ये विश्व में जितने भी शतरंज के जो खेल होते हैं उन्हें फाइड रेगुलेट करता है। फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो इसको रेगुलेट करता है। अब विश्व शतरंज महासंघ की बात हुई है तो इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1924 को की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच, इसके जो वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट हैं। अब आपका जो है आपका कल का सवाल था, हाल ही में फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो जो अरुण चावला को फिक्की ने अपना नया महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। अब आपका आज का सवाल है आपका, हाल ही में जो G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ था। देखिए जो G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में जो इटली में संपन्न हुआ था, इसमें भारत की तरफ से जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब जो G20 शिखर सम्मेलन जो 2022 में ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत, इंडोनेशिया, जापान, चीन। तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें लिख देते हैं वो चीज़ें हमें एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।